हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पे विदेश में देसी लोग घर कैसे ख़रीदते हैं, तो अपना घर यहाँ पे हम लोग कैसे लेते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारा घर है, इसका मैं किसी दिन आपको होम टूर करवाऊँगा अंदर। अभी मैं इसको बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका फ्रंट गार्डन है, इसके पीछे फिर एक गार्डन है। यहाँ पे घर लेने के लिए ये जो भी इंडिया से बाहर आता है, हर किसी का सपना होता है कि वो अपना घर ले। और देखिए होता क्या है ना कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से आते हैं और तुरंत आते ही वो घर ले लेते हैं। तो हमारे जैसे लोग जो मध्यम वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, उन लोगों को शुरू में काफ़ी रेंट पे पहले रहना होता है, किराए पे रहना पड़ता है। वो लोग पहले किराए पे रहते हैं कई जगह, फिर उसके बाद में वो लोग फिर घर सर्च करते हैं। तो हमने जो अपना घर लिया था ये 2 साल पहले लिया था, आज से 2 साल पहले। पे जो घरों की कैटेगरी होती है ना, वो डिफरेंट कैटेगरी के घर होते हैं, जिसमें जैसे डिटैच्ड है, जो घर बिल्कुल ही अलग होता है, मीन्स उसके अगल बगल में कोई घर उससे लगा हुआ नहीं रहता, सटा हुआ नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं डिटैच्ड। एक सेमी डिटैच्ड होता है जो एक घर से जुड़ा हुआ है। एक टेरेस्ड हाउस होता है जो सारे घर एक साथ लाइन से बने होते हैं, वो टेरेस हाउस उनको बोलते हैं। तो इधर 2 साल पहले जब हमने ये घर लिया था, तो ये हमने लिया था 410,000। तो वो इंडियन करेंसी में उसको अगर कन्वर्ट करें तो लगभग उसकी कॉस्ट आती है इंडियन करेंसी में 4.5 करोड़ के आसपास उसकी कॉस्ट थी। तो आज 2 साल के बाद इसका जो वैल्यूएशन है वो 4.5 करोड़ है इस टाइम पे। तो कमेंट्स में बताइए, क्या इंडिया में भी प्रॉपर्टीज़ की ग्रोथ इसी रेशियो से हो रही है। और ये भी बताइएगा कि इस तरह का जो घर है ये काफ़ी नॉर्मल सा घर है। कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि इतनी कॉस्ट में हमें इंडिया में किस तरह का घर मिलेगा और कितने बेडरूम का घर मिल जाएगा 4.5 करोड़ का। अभी मैं एक नेचर वॉक है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ आपसे बात करते हुए। तो मैं बता रहा था आपको जो हमने जो घर लिया है यहाँ पे, तो इसका जो एरिया है वो है 3000 स्क्वायर फीट, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट में इसका कंस्ट्रक्शन है और बाकी 2000 स्क्वायर फीट जो है वो फ्रंट गार्डन और बैक गार्डन का जो स्पेस है वो है। और जो दोस्तों यहाँ पे जो रेंट है, घरों का जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स इन कंपैरिजन टू इंडिया अगर देखें तो यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। आप ये कह लीजिए कि जो एक मिडिल अर्निंग जो क्लास होता है, उसका जो हाफ ऑफ द अर्निंग है, हाफ ऑफ द उसका अगर वेजेस है, सैलरी है, तो वो रेंट में ही चला जाता है। तो अपना घर लेने में क्या रहता है ना कि जो इसका मोस्टली हम लोग जब घर लेते हैं तो उसको लोन करके ही, बैंक लोन करके घर लेते हैं यहाँ पे भी। तो उसका जो मंथली ईएमआई आती है भी लगभग उतनी ही होती है जितना आप रेंट पे कर रहे होते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अपना घर ले लें जल्दी से। तो घर लेने का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आप अभी घर लेने की स्थिति में आ गए हैं। आपके पास में कुछ पैसा अरेंज हो गया है, कुछ आपने डिपॉजिट कर लिया है, को जॉब से अच्छी अर्निंग, अच्छी मंथली इसकी इनकम हो रही है। तो जब आपको लगता है कि अब आप ऐसी स्थिति में है कि आप घर देखना शुरू कर सकते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको घर कहाँ लेना है। और एक इसमें मिथ रहता है लोगों का, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो मिथ ये रहता है कि जिनके पास में ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो यहाँ के सिटीजन हैं, वो ही घर ले सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे घर कोई भी ले सकता है, बस वो ये देखना चाहते हैं कि
आप कितने स्टेबल हैं। ये ज़रूर है कि अगर आपका सेटल्ड स्टेटस यहाँ पे नहीं है, आप सिटीज़न यहाँ के नहीं है, हो सकता है आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के लिए उसमें कुछ डिफरेंस आए, और कुछ उसके अलावा कुछ जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो लोग आपसे मांगें, है ना। ये इतना हो सकता है, बाकी तो कोई भी घर यहाँ पे ले सकता है। और दूसरा ये है कि घर आपको यहाँ पे जो स्टेट एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ही मिलता है। तो आप घर सर्च करते हैं ऑनलाइन, स्टेट एजेंट्स की साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनमें उन लोगों ने सेल के लिए जो घर होते हैं वो उसमें अपलोड किए होते हैं। तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं और फिर स्टेट एजेंट को आप उसके बाद कांटेक्ट करते हैं। देन आपका एक सॉलिसिटर होता है जिसे आप सारी फॉर्मेलिटीज़ सबमिट करते हैं। तो सॉलिसिटर आपसे जो मांगते हैं उसमें वो आपसे 6 मंथ की आपकी पे स्लिप मांगेंगे जॉब के लिए, और एडिशनली आपके साथ में कोई को बायर है, जैसे आपकी वाइफ है साथ में, या कोई और फैमिली मेम्बर्स, अगर आप को बायर मिल के घर लेना चाह रहे हैं तो दोनों की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, वो लोग को आपको सबमिट करना होता है। कि इसमें क्या है कि लोन वैल्यू आपकी रहेगी। ऐसा बहुत कम ही होता है कि आपके पास सारा घर का जितना है पैसा उतना देने के लिए रहता है। बहुत कम रेयर सिचुएशंस में ऐसा होता है। जनरली आपको लोन लेना ही पड़ता है बैंक से। तो लोन अमाउंट कैसे वो डिसाइड करते हैं, जितनी आपकी एनुअल इनकम है मल्टीप्लाई बाय 4, और कभी कभार वो 5 तक भी, वो डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिपेंड करता है कि वो आपको बैंक आपको कैसे एग्री कर रही है, कितना देने के लिए एग्री कर रही है। तो जनरली 4 to 4.5 तो मिनिमम होता है, वो मल्टीप्लाई करके एनुअल इनकम का दोनों की, अगर आप 2 लोग साथ में बाई कर रहे हैं तो दोनों की जो इनकम है उसका 4.5 मल्टीप्लाई करके उतना आपको बैंक लोन देती है। बाकी अमाउंट आपको डिपॉज़िट करना होता है। तो मिनिमम डिपॉज़िट 10% तो होता ही है, और बहुत सारे केसेस में 5% भी डिपॉज़िट देना होता है, जो आपके घर की वैल्यू है, टोटल वैल्यू का 10%, 5% to 10%, मिनिमम इज़ 10%, 5% इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। तो 10 तो देना ही देना है, 10% डिपॉज़िट आपको करना होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि आप जिससे भी घर ख़रीदते हैं, जो ऑनर होता है, आप उससे नहीं मिलते हैं। मीन्स आपका जो भी डील होता है, एग्री होता है डील, जो भी एग्री होता है वो एजेंट के साथ होता है, स्टेट एजेंट्स जो होते हैं उनके साथ होता है। और आपका सॉलिसिटर सारी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपके सॉलिसिटर पे करते हैं। तो सॉलिसिटर की भी अपनी फ़ी आपको पे करनी होती है, जो लगभग 2000 से 3000 पाउंड तक होती है, मतलब 2 से 3 लाख, 3 से 3.5 लाख इंडियन रुपीज़ में। और फर्स्ट टाइम बायर्स को यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो पे नहीं करनी होती है, वरना स्टैम्प ड्यूटी भी लगभग 4 से 5 लाख या फिर कई केसेस में उससे ज़्यादा भी स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो फर्स्ट टाइम बायर का मतलब ये है कि जो पहला घर ले रहे हैं उनको स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेंट होता है। और एक और अच्छी बात ये है कि जो आप घर लेने जा रहे हैं उसके बारे में आप उसका प्राइस चेक कर सकते हैं स्टेट एजेंट्स की साइट्स पे, कि वो पहले आपके लेने से पहले जिसने भी वो ख़रीदा है या जिसने भी बेचा है वो कितने में बेचा और कितने में वो घर पहले ख़रीदा गया, तो आप प्राइस का कंपैरिजन कर पाएंगे। उससे यहाँ पे ये रहता है ना कि फेयर डील होती है, आपको कोई बहुत ज़्यादा उसके चार्ज नहीं कर पाएगा। तो आपको एक अंदाज़ा भी लग जाता है कि इतने साल पहले अगर ये घर बिका था तो इतने साल बाद मैं इसे ख़रीद रहा हूँ, तो इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, या फिर आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है आपको, कई बार किसी केसेस में ज़्यादा भी टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है कि अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो वो जल्दी हो जाता है, या उसमें चेन फ्री उसको बोलते हैं, एक चेन के साथ होती है, एक चेन फ्री होती है। तो चेन
वाली जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। चेन फ्री है तो जल्दी भी आपको कीज़ मिल जाती हैं। और दूसरा, आप डिपॉज़िट के लिए जब आते हैं तो डिपॉज़िट में ऐसा नहीं कि आपके पास सारा पैसा रखा हुआ है और आप उसे डिपॉज़िट कर देंगे बैंक में तो आपको घर मिल जाएगा। तो उसमें भी के सॉलिसिटर को, बैंक के सॉलिसिटर को सेटिस्फाई करना होता है कि जो भी पैसा आप डिपॉज़िट कर रहे हैं सारा एथिकल पैसा है, और आपको प्रूव करना होता है कि वो पैसा कहाँ से आया है, और वो पैसा आपके अकाउंट में कम से कम 6 महीने से होना भी चाहिए। वो सडनली कहीं से पैसा आया और आप डिपॉज़िट करने जा रहे हैं तो दे डोंट एक्सेप्ट दैट। एक और बात है, अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से भी वो पैसा ले रहे हैं, हर फैमिली मेम्बर से आप पैसा ले भी नहीं सकते। ब्लड रिलेशन से पैसा लिया हुआ, जो आपके ब्लड रिलेशन में है उसी से पैसा लिया हुआ वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा, उन लोगों से भी वो एक लेटर लेते हैं सभी से, जिससे भी आपने पैसा लिया, कि आपने वो पैसा एज ए गिफ्ट इनको दिया है घर लेने के लिए और इसे आप वापस नहीं मांगेंगे। ये सब आप कर देते हैं तो आपको 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर आपको की मिल जाती है और आप अपने घर में मूव हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने भी अपना पहला घर लिया था आज से 2 साल पहले। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या प्रोसेस के साथ में घर लिया। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं अपने घर का, हमारे घर का इंटरनल टूर करवाऊँगा। तो आप अंदर उसमें देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें घर के साथ मिलती हैं और किस तरह की फर्निशिंग के साथ घर मिला था, है ना, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी उसमें। और अगर आपके कोई सवाल हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को लेके या ब्लॉग से रिलेटेड कोई सवाल आपका है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि आपको किसी तरह का और वीडियो एक बनाना है इसको लेके, तो मैं एक दूसरा व्लॉग भी बना के फिर आपको पोस्ट यहाँ पे करूँगा। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइफ दिस विदेश। और देसी लोगों की विदेश में कैसी लाइफ है, वो कैसे यहाँ पे रहते हैं, इस सब की नई नई जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए और जो भी वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। और अगर आपको पसंद है वीडियोस तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और शेयर भी कीजिए लोग अपने दोस्तों के साथ में, अपने जानने वाले लोगों के साथ में, जिससे वो लोग भी देख पाएँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।